नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कंप्यूटर शॉर्टकट्स, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप भी कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं और आप चाहते हैं कि आप इस तरह से कंप्यूटर इस्तेमाल करें कि कोई देखे तो बोले वाह, इसके पास बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं और ये किसी भी काम को आसानी से कर सकता है। तो सारे शॉर्टकट्स जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी यहाँ पे शॉर्टकट बताए जाएंगे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग अपना शॉर्टकट की सीखेंगे। पहला शॉर्टकट की होगा कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल। तो इसका क्या यूज है, आइए चलते हैं हम वर्ड में और यहाँ पे एक रैंडम पैराग्राफ लिखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से इसका हमें यूज करना है। जैसे कि अगर वर्ड में कोई भी रैंडम पैराग्राफ लिखना है तो इज इक्वल टू के साथ रैंड लिख के और ये जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट होता है इसको प्रेस लगा के और जैसे इंटर प्रेस करेंगे हमारे सामने एक रैंडम पैराग्राफ देखने को मिलेगा इस तरह से, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो एक रैंडम पैराग्राफ हो गया। जैसे मान लीजिए कि हमको ये सारे पैराग्राफ में जो भी चीज़ें लिखी गई है सबको एक साथ सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए ही यूज़ करते हैं हम लोग कंट्रोल प्लस ए की का। तो कंट्रोल को दबाते हुए साथ में ए जैसे ही प्रेस करेंगे इस तरह से सारे जो भी यहाँ पे लिखे गए हैं पैराग्राफ ये क्या होंगे, एक साथ में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसमें जो भी चेंजिंग मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे कि सबको बोल्ड करना है तो यहाँ पे बोल्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे सारे बोल्ड हो जाएंगे। फिर से कंट्रोल ए करके अगर इटैलिक करना चाहते हैं तो आई इस तरह से कर देंगे, यहाँ से इटैलिक हो जाएगा। सबको अगर हमें अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर सकते हैं। सबको अगर कलर चेंज करना है तो रेड में इस तरह से रेड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग पूरे चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कंट्रोल ए का यूज़ समझ में आ गया होगा। अगला हमारा शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस बी, यानी कि कंट्रोल दबाए हुए अगर बी प्रेस करते हैं तो उससे क्या होगा। तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे वर्ड में जो हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ था पैराग्राफ, तो इसमें हम लोग सीखते हैं कि कंट्रोल बी का यूज क्या होता है। तो कंट्रोल बी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है जो भी चीज़ हम सिलेक्ट किए हुए हैं, जो भी टेक्स्ट हम सिलेक्ट किए हुए हैं उसको बोल्ड कर देना। ठीक है, उसको बोल्ड कर देना। बोल्ड का मतलब होता है उसको मोटा और कर देना। जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, जैसे कि हम डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किए हुए हैं और मान लीजिए कि इसको मोटा करना है तो कंट्रोल के साथ जैसे ही बी प्रेस करेंगे ये देखिए बोल्ड हो गया, मोटा हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिला। जैसे मान लीजिए कि हमको पूरे इस लाइन को क्या करना है, बोल्ड करना है, तो इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से बोल्ड हो जाएगा। जो भी चीज़ें मान लीजिए इसमें कोई चीज़ जैसे ये कीवर्ड है इसको हाईलाइट करना है तो कंट्रोल बी प्रेस करेंगे ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, वापस इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड से हट जाएगा। समझ गए। तो कंट्रोल बी का यूज है कि किसी भी सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारा अगला जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस सी, यानी कि कंट्रोल को दबाए हुए अगर सी प्रेस करते हैं तो उसका क्या यूज है। तो कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है सिलेक्ट करे हुए टेक्स्ट को कॉपी करना। यानी कि जो भी चीज़ें अगर हम सिलेक्ट करके उसे कॉपी करना चाहते हैं तो हम लोग उसमें कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सारे ये जो पैराग्राफ है इसको हम इस तरह से सिलेक्ट कर लिए कंट्रोल ए का यूज करके, अगर कंट्रोल बी का सब प्रेस करेंगे तो सारे बोल्ड हो गए। ठीक है, इसमें ही हम रिवाइज कर लेते हैं और कंट्रोल सी, यानी कि सबको इस तरह से कंट्रोल सी कर लिए। ठीक है, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे जैसे ही तो ये सारे कॉपी हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमको नीचे यहाँ आना है और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे पेस्ट कर दें, जैसे ही इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो जो भी चीज़ें यहाँ पे देखिए पेस्ट का क्या होता है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस भी। तो जैसे ही भी प्रेस करेंगे तो जो भी चीज़ यहाँ से हम कॉपी किए थे सेम चीज़ यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो कंट्रोल सी मतलब होता है कॉपी करना। जैसे मान लीजिए कि हमको इस लाइन को कॉपी करना है तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे कंट्रोल सी को प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा और ला के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो देखिए ये चीज़ पेस्ट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको कंट्रोल सी का यूज समझ में आ गया होगा क्या है। तो जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट किए हुए हैं उसको कॉपी करना। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डी, यानी कि कंट्रोल को दबाए हुए डी प्रेस करेंगे तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम वर्ड में हैं और कोई भी चीज़ सिलेक्ट नहीं है और यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे प्रेस करते हैं देखिए यहाँ पे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ऑप्शन चालू हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको बोल्ड प्लस लिखा गया है, हेडिंग प्लस, यहाँ से यानी कि जो भी टेक्स्ट है इसमें हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। बोल्ड को सारे को इटैलिक कर सकते हैं। जैसे इटैलिक पे प्रेस करके ओके करेंगे इटैलिक सब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। और दूसरा एक और यूज है, जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ सिलेक्ट किए हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से एक शेप ही इंसर्ट कर देते हैं
मान लीजिए कि ये सेव हो गया, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। अब मान लीजिए कि इस तरह से इसको सिलेक्ट जैसे करेंगे तो इस तरह आपको दिखेगा, और जैसे इस टाइम हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा डुप्लीकेट, यानी कि सेम इसका कॉपी कर देना, डुप्लीकेट बना देना। जैसे कंट्रोल डी प्रेस किए तो सेम देखिए डुप्लीकेट यहाँ पे बन गया। तो कंट्रोल डी का दो यूज है। अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो नॉर्मल इस तरह अगर टेक्स्ट में रहेंगे तो यहाँ पे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जबकि अगर कोई ये अगर बॉक्स कोई भी शेप लिए हुए हैं, कोई पिक्चर लिए हुए हैं और उसको सिलेक्ट करके अगर कंट्रोल डी दबाते हैं, जैसे यहाँ पे दोनों को हम सिलेक्ट करके फिर से डी दबाएंगे तो दो चीज़ें एक साथ यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट हो गई। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की। तो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की होगा कंट्रोल प्लस ई, यानी कि कंट्रोल के साथ अगर ई दबाएंगे तो क्या होगा। तो चलिए जानते हैं कि कंट्रोल के साथ अगर ई प्रेस करते हैं तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि हम वर्ड में हैं और कोई भी चीज़ लिखा हुआ है, जैसे कि एक रैंडम पैराग्राफ लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि ये रैंडम पैराग्राफ हो गया। तो कंट्रोल ई का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को मतलब सेंटर में कर देना, ठीक है, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख दिए कोई भी चीज़, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख दिए, जैसे कि चैनल का नाम ही लिख देते हैं, ठीक है, ये हमारा चैनल का नाम हो गया। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, अगर इस तरह से सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद अगर हम इस पर कंट्रोल के साथ जैसे ही ई प्रेस करेंगे तो ये कहाँ चल जाएगा, सेंटर में चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से सेंटर में चला जाएगा। तो किसी भी टेक्स्ट को अगर सेंटर में इस तरीके से भेजना है तो आप कंट्रोल ई लिख सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो वो चला जाएगा, ठीक है। और उसके साथ तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल एल अगर प्रेस करेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ एल लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल आर दबाएंगे तो राइट में चला जाएगा, और फिर इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल ई दबाएंगे तो कहाँ चल जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको कंट्रोल ई का यूज पता चल गया होगा कि कंट्रोल ई का क्या यूज है हमारे किसी भी वर्ड में, या कहीं भी कुछ अगर टाइप करते हैं, वर्ड हो गया, नोटपैड हो गया, कहीं भी, तो कंट्रोल ई से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, सेंटर में जस्टिफाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की। कंट्रोल के साथ अगर एफ प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एफ, तो इसमें क्या होगा। तो कंट्रोल प्लस एफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फाइंड करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और पूरा ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, और इसमें हमें कोई भी चीज़ फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे ऑनलाइन लिखा हुआ है, ठीक है, और मान लीजिए कि हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि ऑनलाइन कहाँ लिखा गया है। ऐसे अगर नहीं पता है, जैसे बहुत सारा बड़ा लिस्ट आपको दे दिया जाता है और उसमें मान लीजिए कोई भी नाम निकालना हो किसी का कि इसका नाम कहाँ पे है, या फिर जब रिजल्ट आता है तो हम लोग देखते हैं, अपना रोल नंबर सर्च करते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कंट्रोल प्लस एफ। जैसे कि कंट्रोल प्लस एफ हमने प्रेस किया तो यहाँ पे एक नेविगेशन खुल के आ गया, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नेविगेशन खुल के आ गया। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे ऑनलाइन सर्च करना है, ठीक है, तो जैसे हम ऑनलाइन सर्च करेंगे और यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो जहाँ जहाँ ऑनलाइन होगा वहाँ पे इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। तो दो जगह ऑनलाइन है, देखिए यहाँ पे दोनों जगह ये हो रहा है, ठीक है, दोनों जगह जा रहा है कर्सर। तो ये क्या हो गया, इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी चीज़ को। एक बार और भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको अगर डॉक्यूमेंट इसमें सर्च करना है, इसमें पूरे में डॉक्यूमेंट कहाँ लिखा हुआ है, तो कंट्रोल के साथ एफ प्रेस करेंगे और डॉक्यूमेंट को सर्च कर लेंगे, ठीक है। जैसे इन डॉक्यूमेंट को सर्च करेंगे, डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया, सर्च करेंगे तो देखिए कितना बार डॉक्यूमेंट लिखा गया, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 टाइम्स इसमें डॉक्यूमेंट लिखा गया है। कहाँ कहाँ पे लिखा गया तो आप देख सकते हैं। फिर से इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अगले आगे मूव करता जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको कंट्रोल एफ का यूज समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ अगर हम जी प्रेस करेंगे तो क्या होगा। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ जी प्रेस करेंगे तो उसमें हमारा गो टू ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम वर्ड में हैं और यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे पेज पे हम कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आपको रैंडम टेक्स्ट चाहिए तो ये भी आपको बताते रहे। जैसे कि कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके इसको हम डिलीट कर दिए, ठीक है, इरेज कर दिए। तो अगर मान लीजिए कि हमको 10 पैराग्राफ चाहिए तो हम लोग इक्वल टू ऐसे करके, ठीक है, और RAND और इस तरह से ब्रैकेट ले लेंगे, ठीक है, छोटा वाला पैरेंथेसिस, और इसमें लिख देंगे जैसे कि हमको 50 पैराग्राफ चाहिए। तो इस तरह से बाहर निकलेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से हमें 50 पैराग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए किस तरह से 50 पैराग्राफ मिल गया। अब हमें यहाँ पे देखना है कंट्रोल के साथ जी प्रेस करने पे क्या होगा। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही जी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गो टू वाला खुल जाएगा पेज, गो टू, यानी कि आप यहाँ से देखिए इंटर पेज नंबर, यहाँ पे पेज वाला अगर सिलेक्ट है तो पेज नंबर यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे कि हम 2 डाल के जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो सेकंड पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर 3 दाब के इंटर करेंगे तो थर्ड पेज पे चले जाएंगे। मान लीजिए कि आप बहुत सारे डेटा अगर टाइप कर रहे हैं, ठीक है, और 50-60 पेज का लिखे हुए हैं और उसमें आपको जिस पेज पे जाना है तो वहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे और चले जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल जी से जाएंगे गो टू पे और क्लिक करके चले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको कंट्रोल जी का यूज समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल को दबाए हुए अगर एच प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कंट्रोल के साथ एच प्रेस करेंगे तो हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, रिप्लेस वाले जगह पे, ठीक है।
कहाँ पे आ जाएंगे, रिप्लेस वाले पे, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको सर्च करना है, जैसे कोई अगर कोई एरर आ गया, जैसे मान लीजिए कि आप कोई कॉपी पेस्ट किया या कोई भी चीज़ जो टेक्स्ट हमको चेंज करना है, जैसे आप 3 इडियट मूवी देखे होंगे, तो जो उसका भाषण होता है, जो स्पीच होता है, उसमें चेंजिंग किया जाता है, ठीक है। आप देखे होंगे मूवी, वहाँ पे जो वर्ड होता है चमत्कार के जगह पे डैश डैश डैश, यानी कि हम उस समझ गए होंगे, आप देखे होंगे। तो उस चीज़ को वहाँ पे रिप्लेस किया जाता है। तो अगर एक साथ में सारे जगह रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट, जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, डॉक्यूमेंट के जगह पे अगर हम अपने चैनल का नाम लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट सर्च कर लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट सर्च किए और इसको रिप्लेस करना है लर्न टिल लाइफ से, ठीक है, लर्न टिल लाइफ से इसको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट था वहाँ वहाँ लर्न टिल लाइफ हो गया। जैसे कि आपको देखना है तो क्या करेंगे, फिर से कंट्रोल F पे क्लिक करेंगे और लर्न टिल लाइफ सर्च कर लेंगे, ठीक है। एल लर्न में यहाँ पे ए छूट गया है, और यहाँ पे जैसे हम सर्च करेंगे तो देखिए सारा यहाँ पे जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट था वहाँ वहाँ पे लर्न टिल लाइफ आ गया है। तो इस तरह से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको कंट्रोल H का यूज समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ। तो गाइज हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल+I, यानी कि कंट्रोल के साथ अगर आई प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, ठीक है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे यहाँ पे पैराग्राफ है, इस पे बहुत सारा पैराग्राफ है, और इसमें से मान लीजिए कि अगर किसी वर्ड को इटैलिक करना है, अगर किसी भी वर्ड को या लाइन को इटैलिक करना है, तो आप उसके लिए कंट्रोल+I का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल+I का मतलब होता है इटैलिक, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इस पूरे मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको हमको इटैलिक करना है, ठीक है, ये थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखे या अलग दिखे, तो इसके लिए हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ जैसे ही आई प्रेस करेंगे तो ये देखिए इटैलिक में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये स्टाइल किस में हो गया, इटैलिक में हो गया। फिर से इसको अगर सेलेक्ट करके कंट्रोल+I प्रेस करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो जिसको इटैलिक करना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम पहले सर्च कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई यहाँ पे लर्न टिल लाइफ लिखा गया है, तो लर्न टिल लाइफ यहाँ पे लिखा गया, इसको यहाँ पे इसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल+I प्रेस करेंगे, इटैलिक हो गया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको कंट्रोल+I का यूज़ समझ में आ गया होगा। तो कंट्रोल+I का मतलब क्या होता है, इटैलिक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। तो गाइज हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल+J, ठीक है। आई वाला हम लोग देख लिए, अब जे देखेंगे कि कंट्रोल के साथ अगर जे को प्रेस करते हैं तो क्या होता है। तो कंट्रोल+J का मतलब होता है जस्टिफाइड करना, कोई भी टेक्स्ट है उसको जस्टिफाई करना। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, तो पैराग्राफ में आप देख रहे होंगे एक तरफ से तो पूरा ये बराबर है, ठीक है, इस तरफ से जो दिख रहा है पूरे मतलब ये बराबर है, लेकिन इधर इधर बड़ा छोटा है, ये वाला बड़ा है, ये छोटा है। अगर सबको एक जैसा करना है, ठीक है, सबको मतलब बराबर दोनों तरफ से करना है, तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल+J यानी कि जस्टिफाई यूज कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को अगर जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल के साथ जो भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह से हम यहाँ तक सिलेक्ट कर लिए और कंट्रोल के साथ जे प्रेस करेंगे। जैसे ही जे प्रेस करेंगे तो देखिए दोनों तरफ से बराबर हो गया। तो इस तरह से क्या होगा कि जो मार्जिन है हमारे पेज का, दोनों तरफ से अगर इक्वल लेना हो तो इसका हम यूज कर सकते हैं। इस तरह से देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, जैसे कि आप यहाँ पे अभी देख रहे होंगे दोनों तरफ से। फिर से अगर उसको सिलेक्ट किए, ठीक है, फिर से मान लीजिए कि सारे को सिलेक्ट किए और कंट्रोल के साथ जे प्रेस करेंगे तो देखिए हट जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो जस्टिफाई के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल+J का यूज करते हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल+K, यानी कि कंट्रोल के साथ जैसे हम के प्रेस करेंगे तो एक हाइपर लिंक खुलेगा। यानी कि हम अगर किसी भी टेक्स्ट में कोई भी लिंक ऐड करना चाहते हैं तो इसका हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि बहुत सारा टेक्स्ट लिखा गया और किसी टेक्स्ट में हमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना है, जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट, कोई लिंक ऐड करना है। जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे चैनल है तो लर्न टिल लाइफ यहाँ पे नाम लिखा गया, ठीक है। अगर इसमें हमें कोई हाइपर लिंक यूज़ करना है तो हम लोग क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ के। जैसे ही कंट्रोल के साथ के प्रेस करेंगे इस तरह का बॉक्स खुलेगा। और मान लीजिए कि ये इसमें से अगर किसी चीज़ को इस टेक्स्ट के साथ ऐड करना है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे जाएँ, डॉक्यूमेंट है, इसको ओपन कर लेते हैं, कोई भी फाइल, जैसे डेस्कटॉप पे मेरा इसका थंबनेल बना होगा, ठीक है, इसका थंबनेल बना होगा, शॉर्टकट का यहाँ पे थंबनेल बना है, ठीक है। तो इसका हमने थंबनेल बना के रखा है। जैसे ही इसको इसमें अटैच कर देंगे तो कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। जैसे अब यहाँ पे हम लोग कंट्रोल के साथ यहाँ पे जाएंगे तो इसका एक लिंक दिखाई देगा कि यहाँ इसके साथ और भी फाइल अटैच है। तो जैसे ही कंट्रोल को प्रेस करते हुए करेंगे तो इस तरह का हैंड का सिंबल आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हैंड का सिंबल आ गया। और उसके बाद इसको ओपन करेंगे तो इसके साथ जो भी लिंक होगा वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से यस करेंगे तो वो क्या होगा कि उसके साथ ये वाला फोटो ऐड किया गया था तो ये वाला फोटो यहाँ से आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी फाइल, एक्स्ट्रा पीडीएफ वगैरह इसके साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बार अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, यानी कि नोट्स वगैरह पढ़ाई वाला, तो उसमें इस तरह का लिंक होता रहता है और जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाते हैं उस वेबसाइट पर। तो इस तरह के यूज के लिए हम लोग क्या करते हैं,
हाइपर टेक्स्ट का यूज करते हैं, हाइपर लिंक का यूज करते हैं, इसे हाइपर लिंक बोला जाता है। और इसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस की। तो चलिए चलते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ गाइस। तो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल के साथ अगर एल प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि जो भी टेक्स्ट हम लिखे हुए हैं तो उसको लेफ्ट अलाइन कर देगा, ठीक है, लेफ्ट में अलाइन कर देगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे सारे टेक्स्ट लिखे गए हैं, ठीक है, जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया अगर इसको हम सेलेक्ट कर लें, इस तरह से सेलेक्ट कर लें और कंट्रोल के साथ एल प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग जस्टिफाई किए थे तो पहले सबको इस तरह से डिलीट कर देते हैं, फिर आप समझेंगे। तो यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ ले लेंगे, जैसे रेंड करके इस तरह से लेंगे और ये नॉर्मल ले लेंगे तो आपको कुछ पैराग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग अगर अलाइनमेंट लगाएंगे लेफ्ट अलाइनमेंट, तो लेफ्ट अलाइनमेंट लगाने के लिए क्या करना है कि उसको सिलेक्ट करना है। जैसे सबको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ एल प्रेस करेंगे तो सारे लेफ्ट में अलाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये जो बना हुआ है और ये सेंटर है, तो सेंटर वाला हम आपको बताए थे कंट्रोल के साथ ई प्रेस करेंगे तो सारे सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ अगर आर प्रेस करेंगे तो राइट में चला जाएगा, कंट्रोल के साथ जे करेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा और कंट्रोल के साथ एल प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। तो लेफ्ट अलाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एल प्रेस करेंगे और इससे क्या होगा कि हमारा ये लेफ्ट अलाइनमेंट शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम का मतलब होता है इंडेंट, यानी कि इंडेंट को बढ़ाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसका यूज़ किस तरह से करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये जो टेक्स्ट दिया गया है तो इसमें इंडेंट कैसे यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए कि पूरे टेक्स्ट को इस तरह से कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट कर लिए और जैसे इसमें कंट्रोल के साथ एम प्रेस करेंगे तो देखिए इस तरह से हमारा लेफ्ट में मार्जिन छूटता जाएगा, तो इसको हम लोग इंडेंट बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए कि हमको ये टेक्स्ट को इस तरफ रखना है और इधर पेज कुछ एक्स्ट्रा रखेंगे किसी चीज़ के लिए, तो इसका यूज कर सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन को प्रेस करने के बाद क्या चेंजिंग होता है, चलिए जानते हैं। तो कंट्रोल प्लस एन का मतलब होता है न्यू फाइल ओपन करना, ठीक है। अगर आपको नया फाइल लेना है तो आप कंट्रोल प्लस एन प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे एक फाइल खुला हुआ है और इसमें कुछ लिखा हुआ है और हमको एक और नया फाइल ओपन करना है जिसमें कुछ डेटा इसमें से उसमें कॉपी पेस्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे। तो चलिए जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल के साथ एन प्रेस करते हैं तो देखिए एक नया फाइल ओपन हो गया। यहाँ पे टास्क बार में देखिए दो फाइल ओपन हो गया, एक ऑलरेडी ये खुला था और दूसरा एक ये नया आ गया। अब मान लीजिए इसमें से कोई चीज़ लेना है, जैसे मान लीजिए कि ये वाला पैराग्राफ हमको लेना है, तो इसको इस तरह से सिलेक्ट करके कंट्रोल सी के साथ कॉपी करेंगे और नए वाले में ले जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल भी के साथ। तो इस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं कंट्रोल एन का। तो उम्मीद करते हैं कंट्रोल एन का यूज समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा शॉर्टकट की होगा कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ की अगर बात करें तो कंट्रोल के साथ अगर ओ को प्रेस करते हैं तो इसका मतलब होता है ओपन करना, ठीक है, किसी भी फाइल को ओपन करना। जैसे ऑलरेडी ये फाइल हमारे पास ओपन है और कोई और फाइल बना हुआ है और जिसको ओपन करना है, तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल के साथ ओ को प्रेस करेंगे। जैसे चलिए देखते हैं प्रेस करके कि क्या होता है। तो जैसे ही कंट्रोल के साथ ओ को प्रेस करेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा ओपन वाला, ठीक है। अब यहाँ पे और ऑलरेडी कोई अगर आप फाइल बनाए हुए हैं इसमें से दिस पीसी में जाएंगे और यहाँ से किसी भी फोल्डर से अगर आप फाइल बनाए हैं तो वहाँ से उस फाइल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कंट्रोल ओ से ओपन कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, या आप यहाँ से भी जा सकते हैं। जैसे फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे भी ओपन का ऑप्शन आता है। तो आप इस तरह जाने से अच्छा है कि कंट्रोल के साथ डायरेक्ट ओपन प्रेस करेंगे तो ओपन वाला फाइल चालू हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी का मतलब होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ चीज़ लिखा हुआ है और डायरेक्ट हम लोग इसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं। जैसे कि फाइल में जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से ये प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। प्रिंट पे जाएंगे, फिर यहाँ से हम लोग प्रिंट का ऑप्शन लेके यहाँ से जो भी प्रिंटर है चूज करके प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली आप शॉर्टकट की के थ्रू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डायरेक्ट कंट्रोल प्लस पी प्रेस करना होगा। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस पी प्रेस करेंगे डायरेक्ट प्रिंट वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप प्रीव्यू वगैरह देख सकते हैं, जो भी चेंजिंग करना है, जो भी पेज को प्रिंट कराना है डाल के यहाँ से प्रिंट करा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कंट्रोल प्लस पी का यूज समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू का मतलब होता है कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि जो भी पैराग्राफ में आपने फॉर्मेटिंग किया है उसको रिमूव करने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू का यूज किया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया गया, ठीक है, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया गया। अब यहाँ पे देखिएगा कंट्रोल प्लस क्यू का क्या करने प्रेस करने से क्या चेंजिंग होता है। जैसे यहाँ पे जैसे कंट्रोल प्लस क्यू कर रहे हैं, देखिए थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आपको दिख रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिए कंट्रोल प्लस क्यू को प्रेस करने से इस तरह का चेंजिंग दिख रहा है। तो उसके लिए ही हम लोग कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करते हैं। इसका उतना खास यूज नहीं होता है, फिर भी आप इसे याद रखिएगा क्योंकि ये आपके काम आ सकता है। तो चलिए चलते हैं, हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आर।
तो चलिए जानते हैं कि कंट्रोल प्लस आर को एक साथ प्रेस करने के बाद क्या चेंजिंग होता है। तो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आर। जैसे ही कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे तो कंट्रोल प्लस आर का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को राइट अलाइन करना, ठीक है। राइट में अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस आर का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया और जैसे ही कंट्रोल के साथ आर को प्रेस करेंगे तो ये राइट में अलाइन हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हो गया। सेकेंड पैराग्राफ को भी सिलेक्ट करके कंट्रोल आर प्रेस करते हैं, राइट में अलाइन हो गया, ठीक है। राइट में अलाइन हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो ये अलाइनमेंट होता है, सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। तो देखिए राइट अलाइनमेंट पे जाके इस तरह थोड़ा सा कर्सर को रखिएगा तो खुद आपको पता चल जाएगा कि राइट में अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस आर को प्रेस करें। और दूसरा यूज होता है किसी अगर वेब पेज को आप ओपन किए हैं और उसको रिफ्रेश करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आर प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे नेट कनेक्ट नहीं है हमारे में, इसलिए नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही आप मान लीजिए किसी कोई पेज सही से नहीं खुला है और दोबारा उसको ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आर प्रेस कीजिएगा, वो रिफ्रेश का काम करता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करें तो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस। किसी कंट्रोल प्लस एस का मतलब होता है किसी भी फोल्डर को सेव करने के लिए, फाइल को सेव करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने सारी चीज़ें लिख लिया, ठीक है, और इसमें मान लीजिए कि और भी चीज़ें हमें लिखवाना है, ठीक है। तो और भी चीज़ें लिखवाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ रैंडम चीज़ लिखवाने के लिए इज इक्वल टू रैंड करेंगे और यहाँ से ब्रैकेट देंगे और इसको इंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से और भी लिखते चलेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखते चलेंगे। मान लीजिए कि ज़्यादा लिखवाना है तो इस तरह से जितना मतलब लिखेंगे उतना ज़्यादा इसमें लिखाते जाएगा। अब इसको सेव करना है तो इसको सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे। देखिए कंट्रोल के साथ जैसे ही एस प्रेस किया हमने तो सेव दिस फाइल, इस फाइल को सेव करने का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ से मोर ऑप्शन में जाके आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएगा कि कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं, यानी कि सेव एज का खुलता है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए कंट्रोल के साथ एस हमने प्रेस किया। अब मान लीजिए इस फाइल को कहाँ सेव करना है और क्या नाम देना है, तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया कि ऐसे ही रैंडम डाल दिया, ठीक है, रैंडम डाल दिया। और यहाँ पे अगर इसको जहाँ भी सेव करना है उस लोकेशन को चूज करेंगे और यहाँ से सेव कर लेंगे। तो ये हमारा शॉर्टकट की हो गया डायरेक्ट सेव करने का। तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा शॉर्टकट की। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टी। तो कंट्रोल प्लस टी की अगर हम बात करें तो कंट्रोल प्लस टी का मतलब होता है कि नए टैब को ओपन करना या फिर हैंगिंग इंडेंट करना, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसको हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं या फिर डायरेक्ट हम लोग कंट्रोल के साथ टी प्रेस करते हैं। तो देखिए पहला लाइन को छोड़ के बाकी लाइन के बीच में इस तरह से स्पेसिंग आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे। इसी तरह जिस पैराग्राफ पे जाना है यहाँ पे अगर जाना है और इसको फिर कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये चेंजिंग होता है। तो इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। और दूसरा अगर हम बात करें इसका यूज, तो दूसरा यूज होता है किसी भी वेब ब्राउजर में नया टैब लेना हो। जैसे कि मान लीजिए कि गूगल क्रोम हमने यहाँ से ओपन कर लिया, ठीक है। तो गूगल क्रोम जैसे आप ओपन किए और इसमें एक नया टैब पे काम करना है, आपको ऑलरेडी एक पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कंट्रोल के साथ टी को प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक टैब ओपन हुआ है और जैसे ही कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे दूसरा टैब ओपन हो जाएगा। इसी तरह आप ज़्यादा टैब लेके सारे टैब पे आप काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल प्लस टी का मतलब क्या होता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारा क्या है, तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू की अगर बात करें तो कंट्रोल प्लस यू का मतलब होता है अंडरलाइन। क्या होता है, अंडरलाइन। तो चलिए उसको भी हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए एक रैंडम पैराग्राफ लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ पे हम लोग कंट्रोल प्लस यू का मतलब समझेंगे। तो कंट्रोल प्लस यू अगर करना हो, जैसे मान लीजिए कि इस लाइन को हमें अंडरलाइन करना है, जिस भी लाइन को अंडरलाइन करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ जैसे ही यू प्रेस करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। तो किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, हम लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस चीज़ को अंडरलाइन कर दी तो समझ में आ जाएगा कि ये जल्दी ही हम मेरा फोकस इस पर जाएगा। अगर कोई भी देखेगा कि ये अंडरलाइन क्यों है, तो जो भी चीज़ है अगर उसको हाईलाइट करना चाहते हैं या उसके नीचे लाइन खींचना चाहते हैं तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस यू का, जिसका मतलब होता है अंडरलाइन करना। आप डायरेक्टली भी यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पे लिखा भी है कि कंट्रोल प्लस यू का मतलब होता है अंडरलाइन। तो उम्मीद करते हैं कंट्रोल प्लस यू का यूज समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। नेक्स्ट शॉर्टकट की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस भी। यानी कि कंट्रोल प्लस भी को अगर प्रेस करते हैं एक साथ में तो क्या चेंजिंग होगा, तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को पेस्ट करना। जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ कॉपी किया है और उसको पेस्ट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे अब देखते हैं यूज इसका,
तो रेंड ले लिए, ठीक है। पहले एक रेंड यानी कि रैंडम पैराग्राफ बार बार आपको लेना होगा किसी भी चीज़ को समझने के लिए, तो इस तरह ले लेंगे। अब हम समझते हैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस भी का यूज। जैसे मान लीजिए कि हमने इसको कॉपी किया, यहाँ से हमने ये टेक्स्ट लिया और इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कॉपी करना। अब मान लीजिए उस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट करना है, जहाँ पे भी पेस्ट करना है वहाँ पे अपना कर्सर ले जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस लाइन के बीच में हमें पेस्ट करना है, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कंट्रोल के साथ भी प्रेस कर देंगे। देख सकते हैं कि ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाला लाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको क्या किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट करने के लिए हमारा शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस भी। तो उम्मीद करते हैं कंट्रोल प्लस भी का यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, कॉपी किया हुआ या फिर कट किया हुआ चीज़ हम यहाँ पे पेस्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हमारा शॉर्टकट की क्या है। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डब्लू। कंट्रोल प्लस डब्लू का मतलब होता है किसी भी विंडो को अगर आप बंद करना चाहते हैं जो ऑलरेडी ओपन है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये वाला खुला हुआ है, ठीक है, गूगल क्रोम खुला हुआ है और इसको क्लोज करना है, ठीक है, इसको क्लोज करना है तो कंट्रोल के साथ डब्लू प्रेस करेंगे, तो यहाँ से एक एक टैब क्लोज होता जाएगा, ठीक है। इसमें टैब हम लोग लिए थे कंट्रोल टी के साथ, तो इन सबको क्लोज करने के लिए कंट्रोल के साथ डब्लू प्रेस करेंगे और उसके बाद लास्ट में जो पूरा आपका ब्राउजर ही क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से हम कंट्रोल प्लस डब्लू का यूज करते हैं किसी भी विंडो को क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट शॉर्टकट की चलिए देखते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करें तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स। तो कंट्रोल के साथ अगर एक्स प्रेस करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कट करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये टेक्स्ट गलती से हमने यहाँ पे लिख दिया और इसको अगर हमें कहीं और लिखना था तो हम फिर से लिखेंगे नहीं, इसको डायरेक्ट यहाँ से कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करेंगे तो ये कट हो जाएगा, ठीक है, कट हो जाएगा। और जहाँ भी पेस्ट करना है, जैसे इसको स्टार्टिंग में पेस्ट करना है तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे आएंगे और इंटर लेके ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल के साथ भी कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला लाइन आ गया। इस तरह हम लोग कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करते हैं जिसका मतलब होता है कट करना। जैसे मान लीजिए कि इसमें जो भी चीज़ है वेयर है यहाँ पे, ठीक है, तो ये वेयर को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको हटाना चाहते हैं और दूसरे जगह रखना चाहते हैं तो कट करेंगे और जहाँ भी पेस्ट करना है यहाँ पे लाके कंट्रोल के साथ, कंट्रोल भी के साथ इसको पेस्ट कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको कंट्रोल प्लस एक्स का यूज समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई का मतलब होता है रीडो। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ हमने गलत कर दिया, ठीक है, कोई चीज़ अगर गलत कर दिया, जैसे मान लीजिए कि हमने इसको क्या किया, पेस्ट कर दिया, ठीक है, तो इसको अंडो करने के लिए हम लोग कंट्रोल जे का यूज करते हैं। तो कंट्रोल जे और प्लस कंट्रोल वाई दोनों का साथ एक साथ यूज होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने गलती से इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको कहीं और पेस्ट करना था, हम लोग कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, यानी कि जो भी हम कुछ स्टेप आगे बढ़े हुए तो स्टेप फॉरवर्ड जो होता है तो उसको बैक करने के लिए कंट्रोल जेड करते हैं। और मान लीजिए कि फिर ये नहीं, फिर हमको लगा कि नहीं नहीं यहाँ पे सही था तो कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो ये चीज़ इस तरह से वापस आ जाएगा। तो रीडो और अंडो का मतलब समझ में आ गया कि अंडो मतलब कोई अगर काम किया, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया और ये लिख दिया लर्न डी लाइफ, और इसको क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ला दिए, अब जैसे इसको कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन हमको फिर हमको रियलाइज हुआ कि नहीं, हमको यहाँ पे नीचे ही रखना था, तो कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो समझ में आ गया, यानी कि स्टेप फॉरवर्ड और स्टेप बैकवर्ड करने के लिए हम लोग कंट्रोल वाई और कंट्रोल जे का यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ए टू जेड जो भी शॉर्टकट की आपको बताया गया होगा आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।